सभी ट्रांसपोर्ट भाइयों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। जैसा आपको विदित है कि हमारी मंगल परिवहन सभा समिति अर्की घटक की बैठक जो 19 तारीख को चमाकड़ी पुल में रखी गई है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और मैं सभी ट्रांसपोर्ट भाइयों से अनुरोध करता हूं कि 19 तारीख को आप चमाकड़ी पुल में आएँ और अपने विचार प्रस्तुत करें। कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये मीटिंग जो है शालू घाट में रखी गई है या कहीं और रखी गई है। मैं आप लोगों से भाइयों से, ट्रांसपोर्टर भाइयों से स्पष्ट कहना चाहता हूं, जैसा कि हमारी मीटिंग जो 11 तारीख को अर्की रेस्ट हाउस में की गई थी, उसमें निर्णय लिया गया था, सभी ऑपरेटर भाइयों द्वारा निर्णय लिया गया था कि जो हमारी मीटिंग होगी वो 19 तारीख को चमाकड़ी पुल के नज़दीक होगी। तो इसलिए हमारी मीटिंग जो है अब चमाकड़ी पुल में ही रखी गई है। हमारे ट्रांसपोर्टर भाई इसके बारे में कोई भ्रम की स्थिति में ना रहे। दूसरी बात, कुछ हमारे जो चेयरमैन है, हमारे माननीय अध्यक्ष मंगल सोसाइटी के जो चेयरमैन हैं, उनके द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि 19 तारीख की जो मीटिंग थी वो पहले ही हम लोगों द्वारा डिसाइड की गई थी। मैं इस बात का खंडन करता हूं और इस बात का मैं पूरे से विरोध करता हूं। हमारे को इस बारे मीटिंग के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई, ना ही इस मीटिंग के बारे में हमारे से कोई राय मशवरा लिया गया, और ना ही हमारे किसी और साथी जो हमारे मेरे साथ सदस्य है, हमारे साथ और अर्की घटक के जितने भी मेरे नामित सदस्य हैं ना, उनसे इस बारे में चर्चा की गई। जिस तारीख को इन्होंने 8 या 9 तारीख को इसके बारे में जो हमारी अर्की डिमांड ग्रुप में जो मैसेज डाला था, उसके तुरंत बाद ही मैंने इस मीटिंग का खंडन किया था और मैंने लिखा गया था उसमें कि इस मीटिंग का मैं खंडन करता हूं क्योंकि इस मीटिंग की हमारे में चर्चा नहीं की गई है। और इस बात का हमारे साथियों ने भी खंडन किया, जो मेरे साथ कमेटी सदस्य सुरेंद्र जी, हेमचंद जी और एक संजीव कुमार जी, उन्होंने भी खंडन किया कि हम इस मीटिंग को इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्ट भाइयों ने 11 तारीख को जो हमारी मीटिंग रखी गई थी अर्की में, उसमें निर्णय लिया गया था कि 19 तारीख की मीटिंग जो है हम चमाकड़ी पुल में ही करेंगे। तथा मैं आपको थोड़ा सा एक और जानकारी देना चाहता हूं, जो हमारी डिमांड रहेगी 19 तारीख को ऑनलाइन रहेगी। अर्की घटक की ही डिमांड ऑनलाइन रहेगी। मंगल घटक की डिमांड जो है वो चाहे ऑफलाइन करे चाहे ऑनलाइन करे, उसे हमें कोई मतलब नहीं है, पर अर्की घटक की जो डिमांड है वो ऑनलाइन रही, जिसके लिए हमने माननीय सहायक पंजीयक सहकारी सभा सोलन से हमें स्वीकृति मिल चुकी है। जो हमारी डिमांड है, उन्होंने हमारे एक लेटर भी दिया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जो आप अर्की घटक की जो डिमांड है वो ऑनलाइन ही रहेगी। इसलिए मेरा अब ट्रांसपोर्ट भाइयों साथियों से अनुरोध है कि किसी बात की भ्रम पैदा ना करें और आप चमाकड़ी पुल में आए और अपनी बात रखें। आपकी बात जो है सभा में रखी जाएगी और आपकी बात को सुना जाएगा। दूसरा जो मेरा एक मेन मुद्दा है, जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि आपको एक 20 तारीख को इन्होंने एक बैठक रखी गई थी, जिस बारे में अभी हमारे सभा सचिव ने भी लिख दिया कि वो भी मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। तथा जो एक 19 तारीख को इन्होंने एक हमारे एक ट्रांसपोर्टर भाइयों की मीटिंग रखी थी, उसको हमारे जो सहायक पंजीयक सभा सोलन है, उन्होंने जारी करते हुए एक लेटर आ गया है, लेटर लिख चुके हैं कि इस जो लेटर आ चुका है कि ये हमारे चेयरमैन साहब कोई भी जब इस बारे में कोई भी नीतिगत या नियमानुसार कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। अतः ट्रांसपोर्ट भाई से मेरा निवेदन है कि जो हमारी मीटिंग रखी गई है, आप लोग सादर आमंत्रित हैं, आएँ, चर्चा करें, इस विषय के बारे में सोचें। और हमारा एक मेन मुद्दा तो जो था वो हमारा अर्की घटक के बारे में काफ़ी समय से जो विलंबित है, पिछले 11-12 सालों से विलंबित चला हुआ है। मैं ट्रांसपोर्ट भाइयों से गुजारिश करूंगा कि अर्की घटक की जितनी भी निर्णय होंगे या अर्की घटक के बारे में जो भी निर्णय हमारा लिया जाएगा वो अर्की घटक के सदस्य लेंगे, अर्की घटक की नामित कमेटी लेगी। उसमें मंगल सदस्य के घटक जो है वो इस बारे में निर्णय ना लें। हमें जब भी हम पहले गए थे, हमने पहले दिन से ही ये बात रखी गई थी कि जो अर्की घटक के निर्णय होंगे उसमें अर्की घटक के ही लोग शामिल होंगे, जो मंगल घटक के निर्णय होंगे उसमें मंगल घटक की ही समिति के सदस्य बात करेंगे। हम इस बात पे आज भी कायम है। अर्की के जो हितों की रक्षा करना हमारा अधिकार है, उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। ट्रांसपोर्टर भाइयों, आपका साथ हमारे साथ रहेगा तो हम अर्की भाइयों के हितों की रक्षा सदैव करते रहेंगे। नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र वर्मा, नामित कमेटी सदस्य मंगल परिवहन सभा। और जैसे आप जानते हैं कि पिछले 6 महीने से हम लोग जो है इस कमेटी में आए हैं, जनवरी 8 के बाद। और उसे पहले भी मैं मई 2023 से लेके और जुलाई 2024 तक मैं इस कमेटी में नामित सदस्य रहा हूँ।
अभी हाल ही में एक हमारे जो अध्यक्ष बने हैं अमरजीत जी, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था जिसमें उन्होंने तरह तरह के एक एलिगेशन लगाए थे कि पैसे ले गए, पैसे गए। मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितने भी आज तक जितने भी कोई पेमेंटें हो रखी है थ्रू चेक हो रखी है, और चेक पेमेंटें होने से पहले उसका डिटेल में वाउचर बनता है और उसमें लिखा जाता है कि पेमेंटें क्यों हो रही हैं, चाहे वो टीएडी की पेमेंटें हैं। आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में एक टोकन घोटाला हुआ 2018 में। 2018 में जब टोकन घोटाला हुआ, जब अर्की के ऑपरेटरों ने अपनी बैठक की और 2019 में जब सोसाइटी में जो उसकी इंक्वायरी हुई, आप हैरान होंगे कि मांगल घटक के सभी सदस्यों ने गाड़ियां ठीक कर दी और उनको काम दे दिया। लेकिन जब हमने विरोध किया और एसडीएम ऑफिस अर्की में जो उसकी इंक्वायरी करवाई, सारी की सारी गाड़ियां गलत पाई गई। आज फिर वही इशू है। आज जिसको हम गलत बोलते हैं उसको ये लोग ठीक बोलते हैं, और ये मुद्दा जो है इतना क्रिटिकल हो गया कि इसमें जो है जब बड़े लेवल की इंक्वायरी हुई, और इसी इंक्वायरी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि तत्काल उस वक्त तत्कालिक उस कमेटी के जो हमारे कमेटी सदस्य थे शीतलपाल जी और पाठक जी, वो भी उस इंक्वायरी में शामिल हो गए। और वो इंक्वायरी लगभग 1 साल चली। जब ये 1 साल चली और ये बोला गया कि इंक्वायरी सोलन हेडक्वार्टर में ही होगी, सोलन हेडक्वार्टर में गए, साथ में हम लोग भी गए, हमारे कुछ और कमेटी मेंबर भी गए। तो जब 1 साल गई, 1 साल वहाँ पे गए, तो 1 साल वहाँ जाने के बाद जो कुछ टीएडी उन्होंने लिया, टीएडी क्या होता है, सिर्फ पेट्रोल का खर्चा इतना ही मिलता है। और अगर उसको भी आप ये बोल रहे हो कि मिसयूज किया, तो मैं माननीय अध्यक्ष को बताना चाहूँगा कि अगर 2018 में जो टोकन घोटाला वहाँ सोसाइटी में किया गया, जिसमें जो लोग भी शामिल थे, चाहे मांगल घटक के लोग थे, चाहे अर्की के कमेटी सदस्य थे, और जो चाहे कर्मचारी थे, उस घोटाले का जो एक्सपोजर हुआ, उसके बाद करीब लगभग 40 से 50 टोकन फ्रॉड पाए गए। 40 से 50 टोकन फ्रॉड पाए गए। 40 से 50 टोकन का मतलब है कि वो सब 40 से 50 केस बने हो। 40 से 50 केस बने। जब इंक्वायरी रिपोर्ट आई, इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद कोई लोग हाई कोर्ट गए, कोई एआरसीएस ऑफिस गए, कोई आरसीएस ऑफिस गए, अलग अलग केस शुरू हो गए। और उस वक्त जो कमेटी मेंबर थे हमारे, मैं अभी अपने ऑपरेटर साथी को बताना चाहूँगा, ये बार बार बोला जा रहा है कि सुरेंद्र ने किया। उस वक्त जो कमेटी मेंबर थे 20 से लेकर 23 तक जो भी कमेटी मेंबर थे, जिन लोगों को लगा कि ये केस डिफेंड करने पड़ेंगे, कोर्ट के माध्यम से ही करने पड़ेंगे, क्योंकि जिन लोगों के टोकन गलत पाए गए थे उनको बाकायदा वहाँ पे मौका दिया गया सुनने का। एआरसी साहब ने सुना उनको, और एक ऑर्डर आया, उसमें ऑर्डर आया कि इतनी गाड़ियाँ गलत पाई गई है और इनको 1 महीने का टाइम दिया जाए, इन द मीन टाइम इनको बचाव काम दिया जाए। आज अध्यक्ष महोदय बोल रहे कि हम इनकी कौन सी बात नहीं मानते। अभी हाल ही में जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी, जब वहाँ से एक ऑर्डर आया, तो हमने उनको यही बोला था कि कम से कम जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो स्टैंड करती है, वो चैलेंज हुई, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो लोग वो इंक्वायरी रिपोर्ट सस्टेन की। आज अगर लोगों का नुकसान हो रहा है, वो जो फ्रॉड गाड़ियाँ काम कर रही है, लगभग 4 से 5 करोड़ का काम कर रही है 1 साल का, वो किसका लॉस हो रहा है? उन फ्रॉड गाड़ियों की वजह से आज हमारे ऑपरेटर बैंकरप्ट हो गए, क्योंकि वो फ्रॉड गाड़ियाँ, वो फ्रॉड टोकन हट जाएं तो काम किसको मिलेगा? ईमानदार लोगों को मिलेगा। और उन चीज़ों को कौन अमल में नहीं ला रहा है? हमारे मंगल सोसाइटी के कमेटी मेंबरों को हमने पहले भी बोला था, बाकायदा वहाँ प्रस्ताव पड़ा हुआ है जुलाई 2024 में कि अर्की घटक के कार्यों में मंगल घटक के कार्य लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्यों इंटरफेयर करेंगे? क्योंकि हमारा 2011 से लेकर 2015 तक का हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन का केस चला हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन का केस क्या है? बायलॉज थे सोसाइटी के, हम लोग वहाँ मेंबर बने, अर्की घटक के लोग मेंबर बने, उनको लेटर दिए गए, 800 करीब वहाँ गाड़ियाँ डाली गई। जब गाड़ियाँ आ गई तो मंगल घटक के लोगों ने, कुछ लोगों ने, सारे लोगों ने बोलता मैं, कुछ एक टीम है वहाँ पे, उन्होंने उन गाड़ियों को काम देना बंद कर दिया। और उसके बाद अर्की घटक के लोगों ने जो इकट्ठे हुए और वो केस किए, करीब जो 15 से 20 केस हाईकोर्ट में किए गए। 15 से 20 को केस हाईकोर्ट में करने के बाद वो हाईकोर्ट में चले, डीसी ऑफिस में चले, और उसके बाद वो केस अब चला गया सुप्रीम कोर्ट। अगर जो हमारे अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं हमने क्या गलत किया हुआ है, अरे इतने सच्चे हैं, अगर आप जो सोसाइटी का बायोलॉजी 50 का करो ना इम्प्लीमेंट, उसको कौन मना कर रहा है? अगर आप इतने सच्चे हैं, जो सोसाइटी का बायोलॉजी बना था, जिस बायोलॉजी के बेस पे मेंबरशिप हुई, आज 860 मेंबर वहाँ अर्की के हैं, 635 मेंबर वहाँ मंगल के हैं। अगर 860 लोगों ने 800 गाड़ी डाल दी तो उनको 250% काम। आज हमारे काफ़ी लोग जो है
इन्हीं केसों की वजह से बैंकरप्ट हुए। बात कर रहे हैं 5,000 रुपये का इकट्ठा किया। मैं अध्यक्ष अमरजीत जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा, जो 5,000 रुपया पर मेंबर हमने इकट्ठा किया था वो एटीडीओ के नाम चेक बना। उस वक्त हमारे एटीडीओ के स्वर्गीय रतन मिश्रा जी वहां प्रधान थे, उनके माध्यम से पूरी लड़ाई लड़ी गई। 2015 तक जितना भी पैसे इकट्ठा हुआ सुप्रीम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का, वो मिश्रा जी के माध्यम से पूरा रूल हुआ और सारी फीस मिश्रा जी ने दी। प्रेस के माध्यम से बताना चाहूंगा, बाकायदा सोसाइटी में एक प्रस्ताव पड़ा है कि अर्की घटक का जो केस होंगे उनका सारा बिल, उनकी बिलिंग, उनकी पेमेंट अर्की घटक के वेलफेयर फंड से होगी। ये 2021 का प्रस्ताव है जहां तक मुझे ध्यान है। और मांगल घटक के जो केस आएंगे वो मांगल घटक में से ले जाएंगे। आज मांगल घटक के कमेटी मेंबर जो अध्यक्ष भी हैं अमरजीत जी, आज लोगों को इस बात के लिए क्यों गुमराह कर रहे हैं कि ये 43 लाख गया, 40 लाख गया। अगर वो गया तो सिस्टम से गया हो, कोई बिल आए होंगे उस वक्त जो कमेटी में होंगे लोग, हमारे अर्की घटक के जो कमेटी मेंबर थे उन लोगों ने बिल पास किए होंगे। पास होने के बाद वो पेमेंट हुई। 40-50 ये केस थे और इसके अलावा भी हमारे पास कोई करीब 15 केस ऐसे हैं जो हाई कोर्ट में चले हुए हैं। आप 65 केस ले लो, 65 केस का खर्चा कितना होगा। और उसके बाद फ्रॉड गाड़ियों के केस सुप्रीम कोर्ट तक गए, 2 बार सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा हमारे को इन केसों को लेके। अब जो हमारे जो लोग फ्रॉड जिन्होंने गाड़ी डाल रखी है वो भी पीछे नहीं हट रहे, वो मान नहीं रहे कि हम लोग फ्रॉड है। तो आप, मेरा सभी ऑपरेटर साथियों से निवेदन है कि आप लोग, जैसे हमारी प्रस्तावित बैठक 19 तारीख की है, आप 19 तारीख की बैठक में आए और इस जो मुहिम है या जो हमारा आज जो एक संगठन खड़ा करने की जो कवायद चली उसमें आप हिस्सा बने और जो भी आपकी कुछ आपके सवाल जवाब है वहां दिए जाएंगे, क्लियरेशन दी जाएगी। ऐसा नहीं है कोई लूट हुई है, बाकायदा चेक पेमेंटें हो रखी है, चेक के माध्यम से पेमेंटें हो रखी है, ठीक है। और दूसरी बात, एक बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। अभी हमारे अध्यक्ष जो अमरजीत जी हैं बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। अभी जब से अध्यक्ष भी बने, हमने बनाया अध्यक्ष, सारी बात तो है, अध्यक्ष भी हमने बनाए। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने हमारे से भी उस वक्त इन्होंने वहां पे फरवरी की बात है, कुछ इनकी डिमांडें आ गई, लोकल डिमांडें आ गई कि हमें कुछ पैसा दो सोसाइटी से। 4 लाख इन लोगों ने क्या नाम यात्रा के लिए लिया, जो सभी ऑपरेटरों का कटा। मैं नहीं बोलता अर्की घटक का कटा, मांगल घटक के लोग ऑपरेटरों को भी कटा, जबकि हमने बोला था कि हम अपने ऑपरेटर को पूछते थे कि इसका करना क्या है, लेकिन इन्होंने ये नहीं माने। 4 लाख रुपए इन्होंने वो ऑपरेटरों का काटा। करीब 458 इन्होंने बोला हमने मंदिर भी व्हाइट वॉश करना है, उसमें पेंट करना है। 458 इन्होंने मंदिर के लिए ले लिया। और उसके बाद इन्होंने बोला कि 5 लाख हमें जो है शेड के लिए दे दो। हमने बोला इतना अमाउंट मत लो, पहले हम ऑपरेटर से पूछ लेते हैं या जो हमारे कंसर्निंग जो अथॉरिटीज है AR साहब उनसे पूछ लेते हैं इतना, क्योंकि इतना पैसा कभी दिया नहीं जाता सोसाइटी से। ये काम गलत चीज है कि आप 15-20 लोग इकट्ठे हो और प्रेशराइज करें और लोगों का पैसा काट ले। करीब 14 लाख रुपया अध्यक्ष महोदय ने जो है सबका काट लिया, वही बात हो गई। फिर उसके बाद कमेटी को बिना बताए और कमेटी को कॉन्फ्रेंस में लिए बगैर इन्होंने 5.5 लाख रुपए की पेमेंट वहां लोकल कुछ डेवलपमेंट के लिए दे दी वहां मांगने के लिए, जो बिल्कुल गलत है। और आज अर्की के कमेटी मेंबरों ने उसका जो है शिकायत कर रखी है। और आप लेटर देख रहे हैं, अभी इस लेटर के माध्यम से AR साहब ने बोल दिया है कि ये 5 लाख रुपए का जो वहां पे एक फ्रॉड हो रखा है, उसकी जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती, अध्यक्ष महोदय कोई भी वहां पे मीटिंग नहीं ले पाएंगे, कोई मीटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सस्पेंशन में माने जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और हम अर्की के नामित कमेटी सदस्यों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि अध्यक्ष ने अपने हिसाब से 5.5 लाख रुपए वहां पे लोकल डेवलपमेंट में दे दिए हुए, जो कि गलत है। आज जो ये जो औरों के एलिगेशन लगा रहे हैं, तो खुद भी देख लें कि इनका दामन कितना साफ है। जो ऑपरेटरों का एक हार्ड अर्न मनी है उसको जो वहां पे दे रहे हैं। कोई बात करनी थी तो पहले कमेटी में लेके आते। रही बात 19 तारीख की बात, 19 तारीख की बात हमारे से कोई डिसीजन हुई नहीं कि 19 तारीख को मीटिंग होनी है। और हमारे जो वेलफेयर फंड की बात है वो एक सिस्टम बना हुआ है सोसाइटी में, AR साहब के नोटिस में है, जो नीति बनी है कि हमने उसको कैसे ऑपरेट करना है। रही बात अर्की घटक के लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप 19 तारीख की बैठक में आए, जो भी आपके डाउट है आप आए, आप जाने कि वहाँ जो 50-50 था, जो 35% हमारा काम था
आज हम उस काम को 26.6 तक ले रहे हैं। 26.6 हमारा है, 43.4 जो मंगल घटक का है वो भी सुप्रीम कोर्ट में है। अगर लाखों रुपए लगे, करोड़ों रुपए लगे तो वो किसी वजह से लगे, वो मंगल वालों की वजह से लगे, मंगल घटक की कुछ एक टीम है उनकी वजह से लगे। और उसके लिए बोलना कि सुरेंद्र जो है मिसगाइड कर रहा है, मैं किसको मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ। आप आए, मीटिंग बैठ के में आए और सबसे निवेदन है कि और आपने सुझाव दें, क्योंकि हमने एक काम आज नहीं करना है, हमने एक काम कंटिन्यू करना है, ऑपरेटिव हित में करना है काम। एक ये बहुत बड़ा एक काम है, हमारे बहुत से 600-700 फैमिली इसमें जुड़ी हुई है अर्की घटक की, जो कुछ लोग हमारे अपने भी लोग जो गाड़ियां चला रहे हैं, अपने परिवार का नाम कर रहे हैं। लेकिन अगर उनके हितों की रक्षा करनी है, अगर उसके लिए मीटिंग करनी है और अर्की घटक के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता नहीं अमरजीत जी को या किसी मंगल वाले को उसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए। और रही बात डिमांड की, हमने साफ अभी जैसे हमारे उपाध्यक्ष से हमारे संजय ठाकुर जी ने बताया कि हमारी डिमांड ऑनलाइन रहेगी। बाकायदा इसमें सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन ने आदेश पारित किए हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और सभा की बैठक भी, हमारी रूटीन बैठक भी इंक्वायरी की बात होगी, उसकी फर्स्ट हियरिंग अभी मंगलवार को है, उसके बाद होगी। जो उसमें फैसला आएगा उसके बाद कमेटी के ऊपर क्या एक्शन होता है वो दूसरी बातें हैं। पर आप अर्की घटक के हितों के लिए आप कृपया करके, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वहां आए, जो भी आपके डाउट होंगे वो दूर किए जाएंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।